आप 5 साल विधायक रहे। इस दौरान आपने विकास का क्या क्या कार्य किया? निश्चित रूप से 2015 में औरंगाबाद विधानसभा की जनता ने जो प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया, उसकी बदौलत जब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ जब घूमने लगे लोगों के बीच में, तो लोगों की जो समस्याएं थी वो उभर कर सामने आई। उसी कड़ी में एक समस्या थी आपका झिंगवा नाला दोसमा के पास में पुल, जो कि 2004 से पेंडिंग था। उसके अलावा कर्मा रोड जो शहर का लाइफलाइन है, 2007 से पेंडिंग था। उसके अलावा अदरी नदी पे पुल बड़वा के समीप जर्जर अवस्था में पुल था। कब कोई दुर्घटना घट जाती इसका कोई कहा नहीं जा सकता था वो पुल। उसके बाद जब हम लोग देव क्षेत्र में जब गए, चाहे वो हंसोली पंचायत हो, इसरौर पंचायत हो, या अगर आपका सरगावा पंचायत हो, इन सब पंचायतों की जो एक डिमांड थी जो मोरलेस निकल कर आई सामने, तो वो था कि कटैया में 3 पुलों की आवश्यकता थी, जिससे उस ओर जाने वाले, देव की ओर जाने वाली जनता, बालूगंज की ओर जाने वाली जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और वो सड़क मुख्यालय को भी जोड़ती है, कामा बिघा होते हुए जाती है बालूगंज को, जो कि बहुत ही अविकसित इलाका है। उस सड़क का निर्माण हम लोगों ने कराया। कटैया नदी पे पुलों का निर्माण कराया। जिस दूरी को तय करने में 45-50 किलोमीटर जाना पड़ता था, वो अब 20 किलोमीटर में सिमट कर रह गई। ये बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। इन जितने भी पुलों का मैंने बात किया, वो उन पुलों का निर्माण एक का हो गया, एक अग्रसर है। कर्मा रोड का निर्माण एक नहीं 2 बार हुआ। ग्रामीण कार्य विभाग से हुआ, उसके बाद फिर पथ निर्माण विभाग से हुआ। 14 किलोमीटर लंबी सड़क शहर के बीचों बीच निकलती है, बहुत बड़ी आबादी को जोड़ती है, और वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। उसका निर्माण हम लोगों ने कराया। ये सब समस्याएं थी जो हम लोगों के सामने आए। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज का डिमांड किया, हम लोगों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज का डिमांड किया, ITI कॉलेजेस का डिमांड किया। भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से स्थिति ये बनी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज का आज निर्माण हो गया, ITI कॉलेज का निर्माण हो गया। एक ITI, महिला ITI और पुरुष ITI दोनों हम लोगों को मिला, जिसमें एक का टेंडर हो चुका है, उसका निर्माण होना है, एक का निर्माण हो चुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज लोगों ने साजिश के तहत, औरंगाबाद मुख्यालय में बनना चाहिए था, लेकिन साजिश के तहत उस इंजीनियरिंग कॉलेज को लोग लेकर चले गए गया बॉर्डर पे। लेकिन चलिए, फिर भी औरंगाबाद है, औरंगाबाद जिला में कहीं स्थापित हुआ, कहीं न कहीं किसी न किसी को बेनिफिट होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निर्माण हुआ, लेकिन प्रयासरत हम लोग ये थे कि मुख्यालय में, अगर मुख्यालय में रहता ये तो लोगों को बृहद और व्यापक पैमाने पे मदद मिलती लोगों से। उसके अलावा जो स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां विद्यालय के लिए भवन नहीं है। हम लोगों ने सरकार को इस माध्यम से आकृष्ट कराया है कि इन गांवों में विद्यालयों के भवन का निर्माण, चाहे नयापुर हो, दौलतपुर हो, पचरुकिया हो, बरीमल हो, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां विद्यालय के भवन नहीं है। उनकी ओर हम लोग लगे हुए हैं कि कम से कम विद्यालय का भवन का निर्माण हो। कुरहाबार का विद्यालय है, वहाँ भी भवन नहीं है। तो ऐसा मतलब कि बहुत सारे हैं। सड़क के क्षेत्र में लगभग जब हम आए थे, लगभग सभी सड़कें बेहाल अवस्था में थी, सभी सड़कें बेहाल अवस्था में थी। आप देव से जो केताकी जाते हैं, बाहर महाराणा प्रताप कॉलेज से निकलता है, उस सड़क का निर्माण हम लोगों ने कराया। पूजा के दौरान उधर के लोगों को जाने में बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता था। आज वो सड़क बन के तैयार है, आप केताकी एकदम चंद मिनटों में केताकी पहुंच जाएंगे। ये है आपका दोसमा उस्मा जो जाते हैं आप, वो सड़कें बेहाल थी। RCD के तहत उस सड़क का निर्माण कराया गया। सिन्हा कॉलेज से जो जोड़ती है रफीगंज मुख्यालय को, उस सड़क का हम लोगों ने निर्माण कराया, जो बहुत बड़ी आबादी को एक तरीके से देखिए तो लाभान्वित करती है। उपलब्धियां गिनाने को बहुत हैं। ऐसे गांव थे, गरीब गुरबों की, दलितों के ऐसे गांव थे जहां आज़ादी के बाद से सड़कें नसीब नहीं हुई थी। उस कड़ी में आप देख लीजिए, मुफस्सिल थाना के सामने शहर के समीप है अमर बिघा, वहाँ आज़ादी के बाद से आज तक सड़क नहीं बनी थी, वहाँ सड़क का निर्माण हुआ। निपवा, भीम बिघा, दौलतपुर, हरियर बिघा, लाल बिघा, ये सब ऐसे गाँव थे जो मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। सड़कें नहीं थी उनके गांव में, तो लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। आज स्थिति देख लीजिए, वहाँ सड़कें बनकर तैयार हैं। उस पूरे इलाके में जाल फैल गया है। अदरी है, अदरी में भी सड़क नहीं थी। उसके अलावा आप उधम बिघा देख लीजिए, वहाँ सड़क नहीं थी। चतरा में सड़क नहीं थी, कृपा बिघा में सड़क नहीं थी, धंजैया में सड़क नहीं थी, लेधा में सड़क नहीं था, महुआ दोहर में सड़क नहीं था।
कुरहाबार में सड़क नहीं था, अजनिया में सड़क नहीं था, मंझौली में सड़क नहीं था, वकीलगंज में सड़क नहीं था, बिशुनबान में सड़क नहीं था, चिनगी में सड़क नहीं था। मतलब ये ऐसे कितने गांव हैं, बंडा में नहीं था, ऐसे कितने गांव हैं। उन सब गांवों को हम लोगों ने अपने कार्यकाल में सड़क से जोड़ दिया। सभी जगह सड़कों का निर्माण हो चुका है। कुछ एक जो बचे होंगे उनको भी हम लोग इस कार्यकाल में उनका भी कार्य पूरा कराने का लक्ष्य रखते हैं। विरोधी जो हैं आपके विकास को नकारते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। विरोधियों के आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ है। उनको ये विकास दिखता ही नहीं। उनके जो कारनामे, काले कारनामे थे, विगत 15 वर्षों का जो उनका टेन्योर रहा, जिसमें 5 साल मंत्री काल भी रहा, उस मंत्री काल में जब आपने गरीबों पर, अक़लियतों पर, दलितों पर जब नज़र नहीं रखा, तो ये तो कहने की बात होगी। आप इससे बहानाबाजी भी नहीं कर सकते कि मुझे जनता ने बहुत कम समय दिया और इसलिए मैंने विकास नहीं कर पाया। आखिर क्या परिस्थितियां रही कि मैंने 5 साल में इन सब गांवों को सड़कों से जोड़ दिया। 5 साल में यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हो गया, 5 साल में यहाँ पर ITI कॉलेज का निर्माण हो गया, 5 साल में इस धरातल पर इंजीनियरिंग कॉलेज उतर गया। आखिर क्या बात रही? कहीं ना कहीं ये आपका घमंड था, आपका स्वार्थ था, आपको गुरूर है इस बात का कि केवल आप ही पैदा हुए हैं इस औरंगाबाद की जनता को लीड करने के लिए, आप ही के नेतृत्व में सब विकास होगा। ये गुरूर और ये घमंड जनता ने तोड़ दिया 2015 में, और 2020 के चुनाव में भी ये गुरूर, घमंड और इनके स्वार्थ को तोड़ने का काम करेगी यहाँ की जनता। देश कोरोना काल से ग्रसित है। कोरोना काल में आपकी क्या क्या सेवा रही है लोगों के लिए, और उस काल में आपने क्या देखा? देखिए, स्थिति यही है कि बहुत ही नारकीय स्थिति थी। हम लोगों को बाहर से फ़ोन आ रहा था, उन लोगों को भी किसी प्रकार से मदद मुहैया कराना, उन लोगों को अधिकारियों का नंबर देना, बात करवाना, अपने जो लोग हैं जहाँ से अगर कोई सगा संबंधी निकल गया या मित्र निकल गए, उन लोगों से उनको मदद करवाना। इसके अलावा देव के दक्षिणी क्षेत्र में जो गरीब, एकदम लाचार, बेबस लोग थे, उनके पास भोजन मुहैया करवाना भगवान भास्कर रसोई के माध्यम से हम लोगों ने ये चलाया। उसके अलावा अनाज वितरण का भी कार्यक्रम चलाया, क्योंकि हम लोग जन सेवा में हैं। हमारा काम करना हमारा मकसद होता है। लोगों के बीच में अपने आप को बड़ा दिखाना या हम बहुत ज़्यादा तल्लीन हैं वो दिखाना हमारा मकसद नहीं होता है। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को, परिवारों को जिनको भोजन नसीब नहीं हो रहा था, उनके यहाँ खाने का पैकेट बनवा के, अनाज का पैकेट करवा के पूरा बना के बंच हम लोगों ने देने का कार्य किया। और उसके साथ साथ मदद करते करते मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया, मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव, मेरे पूरे जो लोग थे, हमारे साथ सहयोगीगण थे, सब लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। 15-20 दिन तो हम लोग कोरोना पॉजिटिव ही रहे। तो आप ये समझ सकते हैं, वैसे लोग जो आज दम भरते हैं, आप पूछिए कि कैसे कोरोना, जब आप काम कर रहे होंगे, क्षेत्र में निकल रहे होंगे, तो कैसे नहीं कोरोना पॉजिटिव हुए लोग? हम लोग तो संक्रमित हो गए। स्थिति यही है कि हम लोगों ने जितना बन पड़ा उतना किया कोरोना के काल में। आप अपने 5 साल के कार्यकाल को 10 में कितना नंबर देंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं भी अपने आप को उसी में रखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि 10 में मेरा अगर आकलन किया जाए तो 8 मैं अपने आप को देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का और उनका निवारण के लिए कदम उठाया है। आप देख सकते हैं जितनी भी समस्याएं मैंने आपको बताई, जो लोगों का चुनाव का समय था, उसका निराकरण मैं कर चुका हूं। अब आगे आने वाले समय में जो समस्याएं आएंगी उनका निराकरण की ओर मैं अग्रसर रहूंगा। मैं अपने आप को 8 पॉइंट देना चाहूँगा।